अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आप ये कहानी YouTube चैनल AI स्टोरी हब से देख रहे हैं। एक दफा का जिक्र है, चीन के दूर दराज देहात में 5 चीनी भाई समंदर के किनारे एक छोटे से झोंपड़ी में अपनी माँ के साथ रहते थे। वो सब हम शक्ल थे और बिल्कुल एक जैसे दिखते थे। इन सब चीनी भाइयों में कुछ ऐसी खुसूसियात थी जो और किसी में नहीं थी। पहला चीनी भाई पूरे समंदर को निगल सकता था, दूसरे चीनी भाई की गर्दन लोहे की थी, तीसरा चीनी भाई अपनी टांगीन बहुत बहुत दूर तक फैला सकता था, चौथे चीनी भाई को आग नहीं जला सकती थी और पांचवा चीनी भाई अपना सांस बहुत देर तक रोक सकता था। हर सुबह पहला चीनी भाई समंदर पर मछलियां पकड़ने जाता था और शाम तक जितनी मछलियां पकड़ता था उनको बाजार में जाकर बड़ी अच्छी कीमत पर बेच देता था। एक दिन समंदर पर जा रहा था तो पड़ोसियों का एक लड़का भी इसके साथ हो लिया। उसने बहुत मना किया लेकिन लड़का बाज नहीं आया। दोनों जब समंदर पर पहुंचे तो पहले चीनी भाई ने एक ही सांस में तमाम समंदर का पानी निगल लिया। समंदर खाली हो गया तो इसमें मौजूद तमाम चीजें वाज़ेह हो गईं। लातादाद मछलियों के अलावा समंदर बेशुमार कीमती खजानों से भरा पड़ा था। लड़का ये सब देखकर दीवाना हो गया और दौड़ा खजाना सिमटने के लिए। पहले चीनी भाई ने तो सिर्फ इतनी ही मछलियां पकड़ी जितनी वो रोज पकड़ता था। इसके बाद वो चाहता था कि समंदर का पानी वापस समंदर में डाल दे। उसने लड़के को आवाज दी लेकिन लड़का कभी एक चीज उठाता कभी दूसरी की जानिब लपकता। इससे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। उधर पहला चीनी भाई अपने मुंह में इतना ज्यादा पानी उठाए उठाए थक गया था। बस बहुत हो गया लड़के, अब वापस आ जाओ। उसने फिर लड़के को आवाज दी लेकिन उसने नहीं सुना। इंतजार करके पहला चीनी भाई जब बेहाल हो गया और उसकी बर्दाश्त से बाहर हो गया तो इसने वो पानी समंदर में उगा दिया। इसके साथ वो लड़का भी पानी में गर्क हो गया। पहला चीनी भाई जब अकेला गांव वापस आया तो गांव वालों ने इससे लड़के के बारे में पूछा लेकिन वो कोई जवाब ना दे सका। गांव वाले सब समझ गए कि उसने लड़के को मार दिया और उन्होंने अदलिया में जाकर उसकी शिकायत कर दी। सिपाही पहले चीनी भाई को पकड़कर अदालत में ले गए और लड़के के कत्ल के जुर्म में उसको सजाए मौत सुना दी गई। हुजूर वाला, क्या मैं आखिरी बार अपनी माँ से मिलने जा सकता हूँ? पहले चीनी भाई ने जज से पूछा। हाँ, इतनी रियायत तुम्हें दी जा सकती है। जज ने कहा। पहला चीनी भाई खुशी खुशी अपने घर गया और अपनी माँ से मिला लेकिन वो वापस नहीं आया बल्कि इसकी जगह दूसरा चीनी भाई जेल पहुंच गया जिसकी लोहे की गर्दन थी। चौक पर तमाम गांव के लोग इकट्ठे हो चुके थे। जल्लाद हाथ में तलवार लिए मुजरिम की गर्दन एरा देने के लिए तैयार खड़ा था। सिपाही मुजरिम को पकड़ कर लाए और उसकी गर्दन शिकंजे पर रख दी। जल्लाद आगे बढ़ा और पूरी कुव्वत से तलवार मुजरिम की गर्दन पर मारी लेकिन दूसरा चीनी भाई मुस्कुराता हुआ उठ खड़ा हुआ। चूंकि इसकी गर्दन लोहे की थी इसलिए तलवार ने इस पर कुछ असर नहीं किया। यह देखकर गांव का हर शख्स सख्त बरहम हुआ और उसको मारने के लिए कुछ और तरीका सोचा जाने लगा। फिर जज ने फैसला किया कि इसको समंदर में डुबोकर मारा जाए। अगली सुबह सजा से पहले दूसरा चीनी भाई जज के पास गया। जनाब वाला, क्या सजा से पहले मैं आखिरी बार अपनी माँ से मिल सकता हूँ? हाँ, ये एक रियायत तुम्हें दी जा सकती है। जज ने इजाजत देते हुए कहा। वो इजाजत मिलते ही खुशी खुशी अपने घर की तरफ चला लेकिन अगले दिन वो वापस नहीं आया बल्कि इसकी जगह तीसरा चीनी भाई जेल वापस आया जिसकी टांगें लंबी हो जाती थी। इसकी सजा की तैयारी होने लगी। सारा गांव समंदर के किनारे जमा हो चुका था। सिपाही इसको कुश्ती में बैठाकर समंदर के दरमियान में पहुंच गए जहां पानी गहरा था और तीसरे चीनी भाई को उठाकर पानी में फेंक दिया। तीसरा चीनी भाई जब समंदर में गिरा तो उसकी टांगें लंबी होने लगी, लंबी और बहुत ज्यादा लंबी हो गई कि समंदर की तह से जा लगी और वो डूबने से बच गया। इसका मुस्कुराता हुआ चेहरा देखकर सिपाही और तमाम गांव वाले आग बबूला हो गए। इस बार उन्होंने फैसला किया कि मुजरिम को आग में जलाया जाए। अगली सुबह वो जज के पास गया। हुजूर वाला, क्या मैं आखिरी बार अपनी माँ से मिल सकता हूँ? हाँ, तुम्हें इतनी रियायत दी जा सकती है। जज ने ना चाहते हुए भी इसको इजाजत दे दी। वो खुशी खुशी अपने घर की तरफ दौड़ा लेकिन माँ से मिलकर वो वापस नहीं आया बल्कि इसकी जगह चौथा चीनी भाई वापस आया। गांव वाले चौक पर जमा हो गए और सिपाहियों ने आग का एक बहुत बड़ा अलाव धक्काया जिसके शोले आसमान को छू रहे थे। फिर चौथे चीनी भाई को इस आग में धकेल दिया गया। कितना सुकून मिल रहा है। चौथा चीनी भाई मुस्कुराते हुए बोला, क्योंकि इसको आग जला नहीं सकती थी। आग और तेज कर दो।
लोगों ने चला चला कर सिपाहियों को कहा और उन्होंने आग और ज्यादा तेज कर दी हो। बड़ा मजा आ रहा है, चौथा चीनी भाई खुशी से बोला। गांव के लोग ये देखकर सीख-पा हो गए। फिर उन्होंने फैसला किया कि उसे बदबूदार जगह पर बंद कर दिया जाए ताकि दम घुटने से मर जाए। अगली सुबह चौथा चीनी भाई जज के पास आया। हुजूर वाला, क्या एक आखिरी बार मैं अपनी माँ से मिलने जा सकता हूँ? हाँ, इतनी रियायत तुम्हें दी जा सकती है। जज भी इस बार गुस्से से बोला। इजाजत मिलते ही चौथा चीनी भाई दौड़ा दौड़ा अपने घर गया, लेकिन वो अपनी माँ से मिलकर वापस नहीं आया, बल्कि इसकी जगह इसका पांचवा चीनी भाई आया। सारा गांव चौक पर इकट्ठा हो चुका था। एक बंद कोठरी में बेशुमार बदबूदार और जहरीली जड़ी बूटियां इकट्ठी करके जलाई गई और पांचवी चीनी भाई को इस कोठरी में फेंककर ताला लगा दिया गया। सारी रात तजस्सुस में गांव वाले कोठरी के बाहर बैठे रहे। सुबह को जब सिपाहियों ने उसकी लाश निकालने के लिए दरवाजा खोला तो पांचवा चीनी भाई मुस्कुराता हुआ बाहर निकला, क्योंकि वो बहुत देर तक अपना सांस रोक सकता था, इसलिए बदबू से नहीं मरा। लोग ये देखकर हक्का बक्का रह गए। जज आगे बढ़ा और बोला, हमने तुम्हें हर मुमकिन तरीके से मारने की कोशिश की, लेकिन तुम हर बार बच गए। इसका मतलब है कि तुम बेगुनाह हो, लिहाजा तुम्हें इस जुर्म से बाइज्जत बुरी किया जाता है। अब तुम आजाद हो। तमाम गांव वालों ने भी जज की इस बात से इत्तेफाक किया और इसका पीछा छोड़ दिया। वो खुशी खुशी अपने घर की तरफ दौड़ा, जहां उसकी माँ और चारों चीनी भाई इसका इंतजार कर रहे थे। उनकी बाकी जिंदगी हंसी खुशी गुजरी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट्स में बताएं। वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें। शुक्रिया।